हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे हों। दोस्तों, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सीटेट 2022-23 के लिए सचिन सर का नोट्स पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सीडीपी का ये पेपर 2 का नोट्स है। दोस्तों 6 to 8 भाई बहनों को इनका भी होगा। दोस्तों वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों एक 100 क्वेश्चन का पार्ट बना रहे हैं। दोस्तों सचिन सर के नोट्स का है। दोस्तों आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सचिन सर के नोट्स का है पेपर 2 के लिए। दोस्तों सीडीपी का 6 to 8 के लिए। दोस्तों और जिन भाई बहन लोग पेपर 1 के लिए नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पेपर 1 और पेपर 2 का थ्योरी भी प्लेलिस्ट में बना हुआ है सचिन सर के नोट्स का। दोस्तों और पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव का भी 8-9 पार्ट में दिया गया है। दोस्तों लाइन बाय लाइन एक क्वेश्चन बताया गया है नोट्स का। दोस्तों जो नहीं देखे होंगे वीडियो को वो कृपया वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। दोस्तों जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हो और हम आगे का वीडियो बनाते रहें। दोस्तों तो आपको वीडियो देते रहें, जितना भी सचिन सर के नोट्स में दिया गया है दोस्तों पूरा का वीडियो बना के एग्जाम्पल 91 पर अपलोड कर देंगे। दोस्तों कमेंट करना भी नहीं भूलिए। दोस्तों और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों एग्जाम्पल 91 टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम में जाके सर्च मारिए दोस्तों, वहाँ जुड़ जाइए ग्रुप से। दोस्तों उसमें क्वेश्चन भी सेंड किया जाता है दोस्तों, जिससे आप लोगों को और आगे तैयारी करने में मदद मिले। दोस्तों धारदार तैयारी हो। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे हम क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन का एपिसोड होगा। दोस्तों आप लोग 1 से 2 बार जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे आपको दिमाग में क्वेश्चन फिट हो जाएगा दोस्तों कि प्रीवियस इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये पार्ट 3 है दोस्तों, पार्ट 2 बना दिया गया। दोस्तों वातावरण और आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? दोस्तों वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। दोस्तों किसके लिए जिम्मेदार है? शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ ही सुमिलित युग्म है? दोस्तों अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिन्यास और आदर्श पारस्परिकता। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ ही सुमिलित युग्म है? दोस्तों अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिन्यास, आदर्श पारस्परिकता। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों दोहराव और बार बार किए जाने वाले व्यवहार निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? दोस्तों सौलीनता का। किसकी विशेषता है? सौलीनता का। दोस्तों दोहराव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? दोस्तों सौलीनता की। डैश और डैश वातावरण की स्थापना विद्यालय में अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। दोस्तों सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालय के अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए। दोस्तों समाजीकरण जटिल समय प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के रूप से होती है। समाजीकरण दोस्तों जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? दोस्तों संकल्पनात्मक समझ पर। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? दोस्तों संकल्पनात्मक समझ पर। दोस्तों एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश होगा। दोस्तों औसत रूप में कठिन और सामूहिक कार्य। दोस्तों एक संरचनात्मक कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का इस्तेमाल होगा जो डैश हो, औसत रूप से कठिन और सामूहिक कार्य। दोस्तों धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। दोस्तों धार्मिक अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? दोस्तों विभिन्न धर्मों के सदस्यों के बीच सद्भाव के उदाहरण प्रस्तुत करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान
के क्या क्या स्रोत होते हैं? अखबार है दोस्तों, सहपाठी है और पाठ्य पुस्तक है, लोक कथाएं दोस्तों। एक सामाजिक संरचनात्मक ज्ञान में या एक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या क्या स्रोत होंगे? अखबार, सहपाठी, पाठ्य पुस्तक और लोक कथाएं दोस्तों। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को डैश कहा जाता है दोस्तों? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। किसी विशेष कार्य को कैसे करना है, इसके ज्ञान को प्रक्रियात्मक ज्ञान कहा जाता है। बच्चों का द्वितीय कारक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, वह जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों पारस्परिक बाल्यावस्था है दोस्तों। बच्चों का द्वितीय समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू करते हैं। तो पारस्परिक बाल्यावस्था है दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बच्चों के बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों और सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण रचनावादी रूप से देखता है दोस्तों। बच्चों के द्वितीय समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, जब वह स्कूल जैसे औपचारिक स्थानों को जाना शुरू करते हैं। तो पारंपरिक बाल्यावस्था क्या होता है दोस्तों? पारंपरिक बाल्यावस्था। और बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक और संरचनावादी रूप से देखता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी को दोस्तों। समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है? प्रत्येक विद्यार्थी की दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है दोस्तों? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया का मूल्यांकन करना दोस्तों। कौन सा अधिक संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है? किसी समस्या को हल करने में स्वयं द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया का मूल्यांकन करना दोस्तों। विकासात्मक प्रक्रिया में औसात के क्या मायने हैं दोस्तों? विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में औसात के क्या मायने हैं? विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए दोस्तों? समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का दोस्तों। एक प्रगतिशील शिक्षिका में अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? समानुभूति, वास्तविकता एवं परवाह का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों? पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ को अभाव का, स्थानीय सांस्कृतिक एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का दोस्तों। वंचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा में निम्न में से किसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों? पूर्वाग्रहों का, ज्ञान की स्थानीय संरचनाओं की समझ के अभाव का, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्यचर्या का दोस्तों। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की त्रुटियां करते हैं, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज और स्वीकृति हिस्सा समझना चाहिए। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृति हिस्सा समझना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रियाओं का सही व्याख्या है? बच्चों के संभाव्य गुण अंतर्निहित शक्तियां आनुवंशिक सामग्रियों के पोषित होने का निश्चय परिणाम है दोस्तों। कौन सा कथन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या है? बच्चों के संभाव्य गुण अंतर्निहित, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और समझ लिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रियाओं की सही व्याख्या करता है? बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशी कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है दोस्तों।
कौन सा कथन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रियाओं का सही व्याख्या करता है? विकास, बच्चों का विकास आनुवंशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? बहुत बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, समूहीकरण और छात्रों की सक्रिय सहभागिता दोस्तों। बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीलता, सामूहिकरण, छात्रों की सक्रिय सहभागिता दोस्तों। विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित हैं या जिन्हें विकार हैं। ये सही है, लेकिन आर गलत है दोस्तों। कथन ए, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। ये सही है दोस्तों, लेकिन समावेशन में से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से बाधित है और जिन्हें विकार है। आर गलत है दोस्तों। बच्चों डैश तरीके से सीखते हैं और डैश तरीके से नहीं सीखते। वर्तुलाकार और एक रेखीय है दोस्तों। बच्चों वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों को भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपनों को महत्वपूर्ण समझे। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य व आकलन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेशन को प्रस्तावित करती है। समूह कार्य, स्व आकलन दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली दोस्तों। सलमा 5 वर्षीय लड़की है। वह जब 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र गिटार बजाना सीख लिया था। इस योग्यता के आधार पर उन्हें निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी शैली का एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? तो सहयोगात्मक अधिगम दोस्तों। रचनावादी संरचना में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक दोस्तों। रचनावादी संरचना में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है? एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हूँ। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन दोस्तों। विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन दोस्तों। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? समावेशन दोस्तों। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 निम्न में से किस सिद्धांत को पक्ष पोषित करता है? समावेशन दोस्तों। अभी कथन है, एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं। फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग के लिए अधिगम की संरचना करते हैं दोस्तों।
ए और आर दोनों सही है। आर की सही व्याख्या करता है ए की। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोत को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। दोस्तों, आनुवंशिकता और सामाजिक संस्कृति वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया में कौन सा विकास प्रभावित होता है? केवल संज्ञानात्मक विकास। दोस्तों, आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया को कौन सा विकास प्रभावित करता है? केवल संज्ञानात्मक विकास है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, गैर अनुरूपवादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चिंतन बच्चों में भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। ए और आर दोनों सही। आर की सही व्याख्या करता है ए। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? प्रमस्तिष्कीय घात। दोस्तों, कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और भिन्न बनाने की क्षमता और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? प्रमस्तिष्कीय घात। दोस्तों, अब विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए डैश दृष्टिकोण का उपयोग करती है तब दोस्तों क्या होगा? गैर संदर्भित। दोस्तों, गैर संदर्भित। विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए डैश दृष्टिकोण का उपयोग करती है तो गैर संदर्भित। दोस्तों, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सीन चैन का प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, मीडिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मीडिया को। फिर से देखिए दोस्तों, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सीन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चों इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया। दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित से क्या प्रस्तावित किया? दोस्तों, बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित क्या प्रस्तावित किया? बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं होती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। दोस्तों, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। दोस्तों, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अबोध का उपागम क्या कहलाएगा? खोज शिक्षण। दोस्तों, रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण अबोध का उपागम क्या कहलाएगा? खोज शिक्षण। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है? दोस्तों, विविधताओं को सम्मान। प्रगतिशील शिक्षा डैश करती है? विविधताओं का सम्मान। दोस्तों, कैरोल गिलगिन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? दोस्तों, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। दोस्तों, कैरोल गिलगिन द्वारा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? दोस्तों, यह सिद्धांत नारीवादी परिप्रेक्ष्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति समावेशन को बढ़ावा देती है? कौन सी रणनीति समावेशन को बढ़ावा देती है? दोस्तों, बाधा मुक्त पहुंच, सहायक यंत्र और तकनीकी आधारित उपयुक्त उपकरण और समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। दोस्तों, कौन सी रणनीतियां समावेशन को बढ़ावा देती है? बाधा मुक्त पहुंच, सहायक यंत्र और तकनीक आधारित उपयुक्त उपकरण, समान या विशेष विद्यालय के साथ साथ गृह आधारित शिक्षा का विकल्प। दोस्तों, एक अध्यापक को बच्चे की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की
कोई स्थान नहीं देना चाहिए। तर्क आर, बच्चों अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होता। सही विकल्प चुने दोस्तों। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या करता है ए की दोस्तों। एक अध्यापक को बच्चों की विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्यान की चर्चा की कोई स्थान नहीं देना चाहिए। बच्चों अपने आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। यह सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है। आर की व्याख्या करता है ए दोस्तों। किस तरह का लक्ष्य निर्धारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा दोस्तों? स्वनिर्देशित दोस्तों। निम्न में से किस तरह का लक्ष्य निर्धारित विद्यार्थियों को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा देगा? निर्देशित दोस्तों। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? संवेदनशील अवधि दोस्तों। विकास का वह चरण जब कोई जीव सबसे तेजी से किसी विशेष कौशल या विशेषता को प्राप्त कर सकता है, क्या कहलाता है? संवेदनशील अवधि दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थकों का मानना है कि व्यक्तिगत अनुभव अधिगम प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं दोस्तों। पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है दोस्तों? वाचन विकल्प दोस्तों। किसके हैं? वाचन विकल्प का। पठन में कठिनाई जैसे कि अक्षरों का दर्पण, छवि भ्रम और उत्क्रमण निम्न में से किसके अभिलक्षण है? वाचन विकल्प दोस्तों। एक प्रभावी अध्यापक अपने विद्यार्थियों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। एक प्रभावी अध्यापक क्या है दोस्तों? अपने विद्यार्थियों की भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान रखता है। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी तो नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाती है और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया परिणाम है दोस्तों। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों। निम्न में से कौन सा उपागम वाला केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? विद्यार्थियों को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? विद्यालय को हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश में भेदक लक्षण है। लेखन विकल्प है उसमें। कौन है? लेखन विकल्प। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी डैश के भेदक लक्षण है। लेखन विकल्प दोस्तों। विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली होगा? अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया। विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प प्रभावशाली होगा? अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया दोस्तों। खेलते समय बच्चों का यह समूह एक आनुवंशिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करती है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि डैश समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। मीडिया है। क्या है दोस्तों? मीडिया। खेलते समय बच्चों का एक समूह एक आधुनिक और लोकप्रिय फिल्म के दृश्यों का अभिनय करती है। यह स्थिति यह दर्शाती है कि डैश समाजीकरण का एक प्रमुख संस्थान है। मीडिया है दोस्तों। कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है?
अंतर व्यक्तित्व प्रगतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील दोस्तों, कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? अंतर व्यक्तित्व प्रकृतिवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील दोस्तों। समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है दोस्तों? अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और दृष्टिबाधित विद्यार्थी, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से जो हाशिए पर हो। समावेशी शिक्षा में कौन शामिल है? चारों है दोस्तों। अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी और दृष्टिबाधित विद्यार्थी, वह बच्चे जो ऐसे समुदाय से जो हाशिए पर हो। एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानते हैं, तो उसका क्या तर्क दर्शाता है दोस्तों? नियंत्रण और आंतरिक केंद्र दोस्तों। एक विद्यार्थी जो अपने को गणित में होशियार समझती है, परीक्षा में कम अंकों के लिए अपने परिश्रम न करने को जिम्मेदार मानती है, तो इसका यह तर्क क्या दर्शाता है? नियंत्रण का आंतरिक केंद्र दोस्तों। अधिगम वह रूप है जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों? सामाजिक अधिगम। अधिगम वह रूप है जिसमें बच्चे दूसरों की नकल करके सीखते हैं, क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम दोस्तों। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप है दोस्तों। जेंडर की समानता को बढ़ावा देंगे, किसका है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। मतलब एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे दोस्तों। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है दोस्तों। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले अधिगमकर्ताओं के लिए विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट शिक्षा वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह अधिगमकर्ताओं के लिए बेहद प्रतिबंधक है दोस्तों। कथन है दोस्तों, एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करना चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत के ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होता है, इच्छित या सृजित नहीं। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। एक अध्यापक को ऐसी अधिगम कार्य नहीं अभिकल्पित करना चाहिए जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अलावा किसी और स्रोत के ज्ञान अर्जन को बढ़ावा दे। अधिगम और ज्ञान संप्रेषित होते हैं और इच्छित या सृजित नहीं होते हैं। ये और दोनों गलत है दोस्तों। विकास के विषय में कौन सी व्यक्तित्व सही है दोस्तों? विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है और विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। सिर्फ दो नहीं है दोस्तों। विकास के विषय में कौन सा कथन व्यक्तित्व सही है? विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। विकास पूर्व निर्धारित क्रम में होता है। विकास के सभी पक्ष क्षेत्र परस्पर संबंधित हैं। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए दोस्तों? विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है, विस्तृत ब्यौरा दोस्तों। मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए? अक्सर विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है और विस्तृत ब्यौरा दोस्तों। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों के समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है दोस्तों। ये क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, इससे इस कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण दोस्तों। एक प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है और क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। चलिए नेक्स्ट दोस्तों,
विकास में कौन सी अवस्था में निम्न लक्षण समाहित हैं? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन। किशोरावस्था है दोस्तों। विकास की कौन सी अवस्था निम्न लक्षण समाहित है? स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता का विकास और अमूर्त चिंतन से किशोरावस्था है दोस्तों। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय, अधिगम, कार्य संपादन के लिए उत्साहित करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थी को डैश को बढ़ावा देती है? प्रतियोगिता दोस्तों। किसी बढ़ावा देती है? सॉरी दोस्तों, सहभागी अधिगम है दोस्तों। सहभागी अधिगम। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों के समूह में कार्य देकर समन्वय, अधिगम, कार्य संपादन के लिए उत्साहित करता है। ऐसे करके वह विद्यार्थी को सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है दोस्तों। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्न किसकी ओर इशारा करता है दोस्तों? अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार दोस्तों। अधिगम संबंधी वह कठिनाई जिसमें कम देर तक ध्यान केंद्रित हो पाए, आवेगशीलता हो तथा और निराशाओं के प्रति कम सहिष्णुता हो, निम्न किसकी ओर इशारा करती है? अवधान, न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार दोस्तों। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं क्या है दोस्तों? उनके प्रजनन सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है। बच्चों में वैकल्पिक धारणाएं उनके प्रजनन सहज ज्ञान सिद्धांतों को दर्शाता है दोस्तों। जब एक विद्यार्थी डैश का एहसास होगा, यदि वह सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है, और डैश का एहसास होगा कि यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। 68 का 3 होगा दोस्तों, गर्व और क्रोध दोस्तों। जब एक विद्यार्थी को डैश का एहसास होगा तो गर्व का एहसास होगा, और यदि सफलता का आरोपण आंतरिक मानता है और क्रोध का एहसास होगा तो यदि वह असफलता का आरोपण बाह्य मानता है। पियाजे के सिद्धांत के संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं में से जोड़ने को क्या कहा जाता है दोस्तों? संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठन। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? कोई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद दोस्तों। बहुभाषावाद। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद दोस्तों। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है दोस्तों? सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ क्या है? सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य और टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के समाजीकरण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मीडिया की भूमिका निभाता है। किसकी निभाता है? मीडिया की। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा के संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है दोस्तों? विविध स्पष्टीकरण का। कौन सा एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? विविध स्पष्टीकरण दोस्तों। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, बेचैन रहता और वस्तुएं खो देता है दोस्तों। क्षेत्र का अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार दोस्तों। अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। एक विद्यार्थी कक्षा में ध्यान नहीं दे पाता, आसानी से दूसरी ओर आकर्षित हो जाता, नियुक्त स्थान पर नहीं बैठ पाता, तो बेचैन रहता तो और वस्तुएं खो देता है। तो अवधान, न्यूनता, अति सक्रियता, विकार है दोस्तों। कौन से अधिगम को कौन सी तकनीकी पर क्या अध्यापिका को बल देना चाहिए? संरचनाबद्ध अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम दोस्तों। निम्न में से अधिगम की कौन सी तकनीकी पर एक अध्यापिका को बल देना चाहिए? संरचनाबद्ध
अन्वेषण की प्रक्रिया द्वारा अधिगम दोस्तों। निम्नलिखित में से समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं दोस्तों? किताबें और पत्रिकाएं हैं, मीडिया और स्कूल है दोस्तों। समाजीकरण के द्वितीय कारक कौन से हैं? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया और स्कूल है दोस्तों। 78 देखिए दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चरण की विशेषता क्या है दोस्तों? कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है दोस्तों। लॉरेंस कोलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांतों में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के चरण की विशेषता क्या है? कानूनों को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है दोस्तों। कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगी? गैर प्रशासनिक सामग्री दोस्तों। कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? गैर प्रासंगिक सामग्री दोस्तों। अधिगम के सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाता? व्यवहार का अनुकूलन करना दोस्तों। अधिगम के सामाजिक संरचनावाद दृष्टिकोण को समर्थन देने वाले शिक्षाविदों द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए दोस्तों? व्यवहार का अनुकूलन करना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं? वातावरण में अंतःक्रिया करके दोस्तों। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चों संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करता है? वातावरण में अंतःक्रिया करके दोस्तों। एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन है दोस्तों, लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं द्वारा किया जाता है। बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन मूल्यांकन को सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है दोस्तों। मतलब एक बाल केंद्रित कक्षा में मूल्यांकन को सिखाने की प्रक्रिया को अभिन्न अंग माना जाता है। कौन सी अधिगम और क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्ट करने की क्षमता को प्रभावित करती है? गति समन्वय वैकल्प दोस्तों। कौन सी अधिगम और क्षमता सीधे संचार कौशल और समाविष्टि करने की क्षमता को प्रभावित करती है? गति समन्वय वैकल्प दोस्तों। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अधिक संज्ञानात्मक विकास को सुशायद करना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सा कौशल एक उद्देश्य के लिए सहायक नहीं होगा? रटकर याद करना नहीं होगा दोस्तों, बाद में हो जाएगा। रटना, प्रबोधन, मूल्यांकन, प्रबोधन और योजना बनाना, सब होगा। रटकर याद करना नहीं होगा। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों को ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित करना चाहिए? असफल होने का डर है दोस्तों। प्रदर्शन परिहार लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थियों को ध्यान निम्न से किस पर केंद्रित करना चाहिए? असफल होने का डर दोस्तों। बच्चे का समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है दोस्तों। बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मीडिया समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है दोस्तों? और क्षमताओं का समूह है दोस्तों। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? और क्षमताओं का एक समूह है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों को समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है दोस्तों? कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों को तोड़ना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेंगे जिन्हें ध्यान न्यूनता और अतिक्रियाशीलता विकार है? कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों को तोड़ना दोस्तों। संप्रतियों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए दोस्तों? सरल से जटिल की ओर। संप्रतियों की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर दोस्तों। अमूर्त संक्रियात्मक चरण को विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए।
परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए और समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाना चाहिए दोस्तों। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थी के लिए शिक्षक को पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए और परिकल्पनात्मक सोच की विकसित करने के लिए समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए और समस्या को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? विविध स्रोतों का अन्वेषण करके दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार का होता है? विविध स्रोतों को अन्वेषण करके दोस्तों। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है दोस्तों? लिखना से दोस्तों। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? लिखना से दोस्तों। कौन से विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता है? निष्क्रिय अवलोकन दोस्तों। कौन विद्यार्थियों के बीच सार्थक सीखने को बढ़ावा नहीं देता? निष्क्रिय अवलोकन है दोस्तों। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। क्या होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। किस चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं? बच्चों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन सहपाठियों की तुलना में कितना नंबर था दोस्तों? क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों को रिपोर्ट कार्ड को अभिभावकों को दिया जाएगा वह है विद्यार्थियों की प्रगति व विशिष्टता का प्रतिबिंबित करें दोस्तों। गुणज विकल्प डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ी है दोस्तों? गणितीय गणना करना। तो गुणज विकल्प डिस्कैलकुलिया मुख्य रूप से किससे जुड़ी, कठिनाई से जुड़ी है? गणितीय गणना करना दोस्तों। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुशायित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है दोस्तों? ऑक्सीजन अपचयन समीकरण को कैसे हल करें? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के बीच प्रक्रियात्मक ज्ञान को सुशायित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त है? ऑक्सीजन उपचयन समीकरण को कैसे हल करें? पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है दोस्तों? जब संभव वह तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। बच्चे की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने में के क्या मुख्य सरोकार हैं दोस्तों? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, फिर परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, फिर चौथा बच्चों को नामांकित करना दोस्तों। बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए आईक्यू और इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करने के लिए क्या मुख्य सरोकार है? प्राप्तांक की अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना और बच्चों की नामांकित करना दोस्तों। सृजनात्मक सोच के निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? अभिसारी सोच। क्या बढ़ावा नहीं देगा दोस्तों? अभिसारी सोच। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं दोस्तों। 200 का पार्ट है ये दोस्तों। आगे इसका 101 से शुरू होगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन का पार्ट अंतिम खत्म हो गया दोस्तों। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और लाइक और शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होवे और हम वीडियो बनाने के लिए आगे और तत्पर रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए दोस्तों।